Hello friends, welcome back to our YouTube channel. So today next part of the AOD. एक्चुअली हम लोग दो क्लासेस में देख चुके हैं, टेंजेंट और नॉर्मल. उसके बाद कुछ क्वेश्चंस किए. आज हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव एज रेट मेजर. डेरिवेटिव्स एज रेट मेजर्स. इस वाले सेगमेंट में हम लोग ये पढ़ेंगे कि डेरिवेटिव्स जो होते हैं एक्चुअली, मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स, यह कोई फंक्शन है. अब इसका डेरिवेटिव का मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स. ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है, आपको पता होगा कि यहां से एक चीज हम लोग और पढ़े थे, डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स का मतलब होता है लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो. और अगर यहां पर dy बाई डी एक्स की बात करें, dy बाई डी एक्स, तो क्या होता है डेल्टा x टेंस टू जीरो, डेल्टा y बाई डेल्टा x. बस में आगे नहीं आया. मतलब अगर डेल्टा x डेल्टा y के रिस्पेक्ट में, ये दोनों एक दूसरे से बहुत छोटे हैं. डेल्टा x क्या है? मतलब उसमें जो चेंजेस है x एक्सिस के पैरेलल वो बहुत ही स्मॉल है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट. बस में आया कि नहीं आया? देखो, इसको हम लोग डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स क्या बोलते हैं? डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स का मतलब रेट बोलते हैं. ठीक है, फ्रैक्शनल रेट. लेकिन अगर dy बाई डी एक्स की बात की जाए तो ये आपका इंस्टेंटेनियस रेट है. इसे क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट. बस में नहीं है? इंस्टेंटेनियस रेट. तो डेरिवेटिव का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस रेट. क्लियर है बेटा? dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट. और इसका मतलब क्या होता है? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. मतलब अगर किसी चीज से डिवाइड कर दे तो उसका रेट निकल जाएगा कि कितना फ्रैक्शनल उसका रिलेशन है. अब अगर इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है तो नॉर्मली हम इसको रेट ही बोलते हैं, dy बाई डी एक्स को या डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स को. तो ध्यान दीजिएगा, ये हमें क्या बता रहा है? dy बाई डी एक्स का मतलब होता है कि रेट ऑफ चेंज y विद रिस्पेक्ट टू x. x के रिस्पेक्ट में y किस हिसाब से चेंज हो रहा है? चेंज होने का मतलब बढ़ रहा है कि घट रहा है? अगर y विद रिस्पेक्ट टू x इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स हमारा क्या आने वाला है? पॉजिटिव. एंड अगर आपका y जो है डिक्रीज कर रहा है तो वहां से हमारा dy बाई डी एक्स क्या आएगा? निगेटिव. बस में नहीं है? dy बाई डी एक्स क्या आएगा बेटा? निगेटिव आएगा. अगर y इंक्रीज कर रहा है तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा बेटा? हमारा पॉजिटिव. और अगर डिक्रीज कर रहा है तो निगेटिव. जैसे अगर हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन का मतलब होता है, आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज dv अपॉन dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इसका मतलब एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि जो वेलोसिटी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में किस हिसाब से चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है. तो अगर ये चीज इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब y शुड बी इंक्रीजिंग. y क्या होना चाहिए? इंक्रीजिंग होना चाहिए. अगर a मतलब इंक्रीजिंग, अगर a डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब dv अपॉन dt ये हमारा क्या आएगा? निगेटिव आएगा. बस में आया कि नहीं आया? ये हमारा क्या आएगा बेटा? निगेटिव आएगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कोई भी दो वेरिएबल a का हम लोग t में निकाल सकते हैं. ध्यान दीजिएगा, अगर v वेलोसिटी हमारा t में दे सकता है, फंक्शन ऑफ t हो सकता है, वेलोसिटी क्या हो सकता है? फंक्शन ऑफ t. तो यहां से dv अपॉन dt हम लोग इसको डेरिवेटिव कर देंगे, f डैश t निकाल देंगे. किस टाइम पर? t इक्वल टू कितने टाइम पर? तो हमारा वो मिल जाएगा एक्सेलरेशन एट दैट टाइम. उस टाइम पर हमारा एक्सेलरेशन मिल जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां से dy बाई डी एक्स निकाल दिए तो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ y मिल गया विद रिस्पेक्ट टू x. इसका मतलब कि जब दो वेरिएबल एक दूसरे से रिलेट करके लिखे हों तो जो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको उसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दो. बस में है कि नहीं आया? अगर मान लीजिए x फंक्शन हो y का तो यहां से dx अपॉन dy निकाल दो इक्वल टू f डैश y. कोई दिक्कत नहीं है. इसी पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हैं. इसी पर आपका है अप्रॉक्सीमेशन.
इसी कॉन्सेप्ट पर क्या है, अप्रॉक्सीमेशन है। अप्रॉक्सीमेशन में क्या होता है, पहले इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद में अप्रॉक्सीमेशन थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। अप्रॉक्सीमेशन का बोर्ड में एक क्वेश्चन लगभग फिक्स होता है, या स्मॉल शॉर्ट में या फिर थोड़ा सा लॉन्ग में भी आ सकता है 2-3 मार्क्स में। और रेट पर तो फिक्स होता है कंपटीशन में भी और एकेडमिक या बोर्ड एग्जामिनेशन में भी, ठीक है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा इस पर क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें कि आखिर क्या है ये चीजें, हमें रेट के बारे में क्या बता रही हैं। जैसे आपका एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t एक्सप्रेस्ड एज s इज इक्वल टू, पहला क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू, आपका दिया हुआ है इसमें बेटा हाफ टी क्यूब माइनस 6t, 1/2 टी क्यूब माइनस 6t। ये आपका डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन दिया हुआ है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों टाइम से ही वैरी करते हैं। बस में आगे नहीं आया, तो हमें निकालना है फाइंड द एक्सेलरेशन एट द टाइम व्हेन द वेलोसिटी वैनिसेस, दैट इज वेलोसिटी टेंड्स टू 0। तो हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी वैनिसेस। वैनिस का मतलब कि वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब आप एक्सेलरेशन बताओ। फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी बिकम 0। तो जब वेलोसिटी 0 हो जाए तब का हमें एक्सेलरेशन चाहिए, मतलब टाइम चाहिए हमको। फाइंड द एक्सेलरेशन एट दैट टाइम व्हेन वेलोसिटी वैनिस, जब वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए, टेंड्स टू 0 हो जाए। बस में आया कि नहीं आया। तो s इज इक्वल टू हमारा दिया है हाफ टी क्यूब माइनस 6t। अब हम लोग जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू, यही हमारा वेलोसिटी होता है, v इज इक्वल टू ds अपॉन dt, यानी 1/2 इंटू 3t स्क्वायर माइनस 6। इसको डिफरेंशिएट कर दिए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा आ गया 3/2 t स्क्वायर माइनस 6। अब अगर वेलोसिटी 0 करने पर एक्सेलरेशन निकालना है तो कितना आएगा टाइम, उस कितने टाइम बाद वेलोसिटी 0 होगा, इसका मतलब इज इक्वल टू 0। सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा बेटा 6 इंटू 2/3, इसका मतलब 3 2 6, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहां से टी इज इक्वल टू 2 निकाल सकते हैं, मतलब 2 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड वेलोसिटी मस्ट बी 0। तो 2 सेकेंड के बाद में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन उसी टाइम पर, तो a इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं dv अपॉन dt होता है। dv अपॉन dt का मतलब d बाई डी टी ऑफ v, और v कितना था हमारा, v का मतलब ds बाई डी टी, हाफ या 3/2 टी स्क्वायर, या इसी को बोल सकते हैं d2s अपॉन dt 2, ठीक है। डबल डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन एंड सिंगल डेरिवेटिव of the acceleration is called velocity। 3/2 t स्क्वायर माइनस 6, ये कितना आएगा, ये हमारा आएगा 3/2 इंटू 2t, तो 2 से 2 कैंसिल, ये आपका आएगा 3t। अब 3t आया है, और तो इसका मतलब a एट t इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस में आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सेलरेशन है वेलोसिटी वैनिसेस जब हो जाएगी तो कितना होगा, 6 यूनिट आएगा, जो भी यूनिट हो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या जो भी हो, 6 यूनिट आपका एक्सेलरेशन होगा। कब, जब वेलोसिटी वैनिस हो जाएगी तब। बस में आया कि नहीं आया। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, लगा सकते हैं रेट मेजर पर, और हम लोग इसको देख सकते हैं किस तरह से लगा। अगर आपका रिलेशन क्या दिया हुआ है, इसमें कंडीशन क्या गिवन है, उस टाइप में। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो है आज का रेट मेजर पर क्या दिया हुआ है, हाँ इसमें लिखा हुआ है कि एन कर्व एक्स क्यूब इज इक्वल टू 12y। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट, जो कि आप मैकेनिक्स में पढ़ भी चुके हैं।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ऑन द कर्व एक्स क्यूब इज इक्वल टू 12y, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 12y, फाइंड द इंटरवल। क्वेश्चन है कि ऑन द कर्व एक्स क्यूब इज इक्वल टू 12y, इस कर्व पर आपको बताना है कि फाइंड इंटरवल ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द एब्सिसा चेंजेस एज फास्टर रेट देन द ऑर्डिनेट। तो हमें बताना है फाइंड इंटरवल ऑफ एक्स फॉर विच एब्सिसा चेंजेस एब्सिसा का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट चेंजेस एट a faster rate than ordinate। ऑर्डिनेट का मतलब y कोऑर्डिनेट, समझ में आया कि नहीं आया? हमें बताना है कि इस कर्व के लिए एक इंटरवल बताओ जिसके लिए क्या हो, एब्सिसा जो है वो कुछ ज्यादा ही चेंज हो रहा है देन ऑर्डिनेट। बस में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब अगर हम इस कर्व के लिए dy बाई डी एक्स पहले नॉर्मल रेट निकाल दें, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 12y, यहां से अगर हम लोग 3x स्क्वायर डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो कितना 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू dy बाई डी एक्स। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इस कर्व के लिए हमारा आएगा डेरिवेटिव 3x स्क्वायर अपॉन 12, 3 4 ज़ा 12, तो आपका आ गया x स्क्वायर बाई 4। अब आप लोग देख सकते हैं कि x स्क्वायर बाई 4 जो आपका आया है dy बाई डी एक्स स्क्वायर बाई 4, लेकिन यहां पर क्या दिया है, एब्सिसा चेंजेस एट फास्टर देन ऑर्डिनेट। यहां पर हमारा क्या दिया है, एब्सिसा चेंजेस एट फास्टर रेट देन, इसका मतलब ये हुआ कि एब्सिसा चेंजेस मतलब dx अपॉन dy, इसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। कितनी आएगी? ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन 1। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं, एक मिनट, कि जो एब्सिसा का चेंजेस है वो तो पॉजिटिव है ही है, मॉड का मतलब जो dx है, dx उसकी वैल्यू ज्यादा है किससे? dy से। ये हमारा अल्टीमेटली गिवन है। बस में आया कि नहीं है? उसका रेट जो है एब्सिसा का कि dx मॉड ग्रेटर देन dy, तो अगर देखा जाए तो dx अपॉन dy का होल मॉड ग्रेटर देन कितना आएगा? 1 आएगा। और dx यहां पर dy बाई dx है, dx अपॉन dy अगर निकालें तो 4 बाई एक्स स्क्वायर है, और इसमें मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगर देखा जाए तो ये लिखा है 4 बाई एक्स स्क्वायर मॉड ग्रेटर देन 1, और 4 बाई एक्स स्क्वायर आई थिंक ये क्या है? पॉजिटिव, इसमें मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। तो 4 बाई एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर लेस देन 4, और हम लोग कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0, तो x माइनस 2 और x प्लस 2 लेस देन 0, और यहां से x बिलोंग कर जाएगा -2, 2 ओपन इंटरवल, क्योंकि यहां पर इक्वल टू नहीं है, -2, 2। और एक चीज ध्यान दीजिएगा बेटा, x की वैल्यू यहां पर -2 से 2 पर हमें जो दिखा रहा है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो गया x की वैल्यू तो dx बाई dy यहां पर अनडिफाइंड हो जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो एक चीज हमें ध्यान देना है कि x बिलोंग्स -2, 2, बट इसको एक्सक्लूड कर देना है, किसको? 0 को, हमें 0 को एक्सक्लूड कर देना है। या अगर इसी को लिखा जाए, देखो यहां पर ये कैसे हो गया, ये लीनियर आपका कॉम्बिनेशन था दो फंक्शन का, लीनियर फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 निकलेगी, यहाँ पर -2, तो -2 पहले आता है, ये 2, और इधर प्लस होगा, इधर माइनस, इधर प्लस। तो हमें क्या चाहिए था? लेस देन वाला। लेस देन का मतलब -2 से 2, और बीच में कहीं 0 होगा, वो हमें नहीं चाहिए, उस पर होल मार्क लगा देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको लिख सकते हैं -2 से 0 यूनियन 0 से 2, ये आपकी x की वैल्यू है। ठीक है, ये क्या है? x की वैल्यू।
तो इतने में वो क्या होगा, एब्सिसा जो होगा, इतनी वैल्यूज में एब्सिसा आपका फास्टर होगा देन ऑर्डिनेट। ठीक है, एनसीईआरटी में बहुत सारा क्वेश्चन हमारा रेट मेजर पर दिया हुआ है, इसको हम लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्या हैं, एनसीईआरटी टाइप में हैं। एनसीईआरटी में सिंपल क्वेश्चन भी है, अच्छे क्वेश्चन भी हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी लेवल का पहले कर लेते हैं। एनसीईआरटी में आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि, देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। हाँ, अब देखिए जो क्वेश्चन आपका है एनसीईआरटी वाला, थोड़ा सा लॉन्ग है, पूरा नहीं लिखेंगे बट शॉर्ट में हम जरूर लिखेंगे। आइए देखो, लिखा है कि अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग, एक लड़का है 5 मीटर लॉन्ग, स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, लीन्स अगेंस्ट अ वॉल, vertical wall. If the top of the ladder slides downward at the rate of 10 centimeter per second, बस में आया कि नहीं आया, then find the rate at which the angle between the floor and the ladder is decreasing when lower end of the ladder is 2 meters away from wall. तो एक वॉल, सबसे पहले चीज हम लोग क्या मान लेते हैं कि एक वॉल है, मान लीजिए वर्टिकल वॉल, और उसके अगेंस्ट एक लैडर है और फ्लोर के बीच में मान लेते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है कि एक वर्टिकल वॉल है, वर्टिकल वॉल, और ये फ्लोर है, और इस वॉल के अगेंस्ट किसी एंगल पर, थीटा एंगल पर सपोज एक लैडर है, ये आपका एंगल थीटा हो गया, और इसको मान लेते हैं एक्स, और ये आपका क्या है, कुछ मान लेते हैं सपोज दैट, और इसको मान लेते हैं वाई, क्या मान लेते हैं वाई। और ध्यान दीजिए बेटा, उसका जो लेंथ है, किसका लेंथ, 5 मीटर है, कितना है 5 मीटर, 5 मीटर का मतलब 500 सेंटीमीटर है, 500 सेंटीमीटर लैडर का लेंथ है, ये पूरा ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा। ठीक है, तो हमें बताना है कि इस एंगल के हिसाब से, किस एंगल के हिसाब से ये जो है उसका हाइट कम हो रहा है। बस में आगे डी थीटा अपॉन डी टी, मतलब जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इफ द टॉप ऑफ द लैडर स्लाइड्स, लैडर का जो टॉप है वो स्लाइड कर रहा है कितने रेट से, ये आपका जो लैडर का टॉप है ये किस रेट से आ रहा है नीचे, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से ये नीचे आ रहा है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको बताना है कि टाइम के अकॉर्डिंग जब 2 मीटर अवे रह जाए इस वॉल से, टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसका रेट कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस एंगल के कम होने का, इसका नीचे आने का रेट कब होगा, जब उसका डिस्टेंस यहां से क्या हो, 200 हो। बस में नहीं है, कितना हो बेटा, 200 सेंटीमीटर हो। तो सबसे पहली चीज हम लोग मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर हम लोग ये चीज मान लेते हैं, तो यहां से साइन और कॉस थीटा हम लोग निकालेंगे। देखो मान लेते हैं एट एनी इंस्टेंट टी दिस एंगल बी थीटा एंड दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा यहां से कितना होगा, साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज वाई अपॉन 500, कॉमा कॉस थीटा कितना होगा बेटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी एक्स अपॉन 500। साइन थीटा और कॉस थीटा हम लोग निकाल चुके हैं। तो एक्स, इसका मतलब वाई इज इक्वल टू 500 साइन थीटा, कॉमा एक्स इज इक्वल टू 500 कॉस थीटा, आपका ये दोनों हो जाएगा। तो क्या हम लोग डी एक्स अपॉन डी टी जो हमारा दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये देखो ये नीचे कम हो रहा है, ये इसका मतलब ये हमारा क्या है, डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी। ये अगर हाइट
डिक्रीज कर रहा है y, तो dy बाई डी टी हमारा गिवन है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, dy बाई डी टी। तो अगर हम लोग y वाले को इसको अगर थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो कितना आएगा, dy बाई डी टी अगर यहां से हम लोग निकालें अल्टीमेटली तो ये कितना आएगा बेटा, सभी लोग बताओ, 500 इंटू कॉस dy बाई डी टी। इसका मतलब ये हुआ कि 500 और साइन थीटा का कॉस थीटा और थीटा का मतलब डी थीटा अपॉन डी टी, बस में एक नहीं है। तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल दिए हैं। अब dy बाई डी टी हमारा ऑलरेडी गिवन है, कितना है 10, तो 10 इज इक्वल टू 500 कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। तो यहां से डी थीटा अपॉन डी टी हम लोग अल्टीमेटली कैलकुलेट कर सकते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू 10 अपॉन 500 कॉस थीटा। तो इसका मतलब 10 बाई 50 कॉस थीटा, मतलब 1 बाई 50 कॉस थीटा, ये आप आएगा 1 अपॉन 50 कॉस थीटा। तो 1 बाई 50 कॉस थीटा आएगा, तो इसमें इसका मतलब क्या बचेगा, अगर 1 बाई 50 कॉस थीटा, तो 50 कॉस थीटा का मतलब देखो ये 500 कॉस थीटा है, यहां से 50 कॉस थीटा मतलब x बाई 10, क्लियर है ना, x बाई 10। तो 50 कॉस थीटा का मतलब यहां से अगर देखा है तो x बाई 10, यहां पर 10 को इधर लेते हैं तो 50 बचेगा। तो इसका मतलब डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन x बाई 10, और ये 10 बाई x जाएगा, 10 बाई x, डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू 10 बाई x। और हमें वो गिवन है कि 2 मीटर, इसका मतलब y इज इक्वल टू दैट इज x इज इक्वल टू, जब ये डिस्टेंस 2 मीटर रह जाए तब हमें ये डी थीटा अपॉन डी टी बताओ, 2 मीटर, जब ये डिस्टेंस 2 मीटर हो, इसका मतलब कि डी थीटा अपॉन डी टी व्हेन x इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 अपॉन 200 दैट इज 1 अपॉन 20, 1 अपॉन 20 रेडियन पर सेकेंड। इस हिसाब से वो एंगल जो है टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज होता जाएगा, क्लियर है बेटा, 1 अपॉन 20 रेडियन पर सेकेंड, 1 अपॉन 20 रेडियन पर हिसाब से ये जो एंगल है नीचे की तरफ, जब इसको इस लैडर को नीचे की तरफ पुश करेंगे आएगा, नीचे की तरफ स्लाइड होगा, तो ये एंगल किस रेट से कम होगा, 1 अपॉन 20, क्लियर है। तो यहां से हम लोग ये क्वेश्चन कर लिए हैं। इस तरह से आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, रेट मेजर पर। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं और उस पर पढ़ेंगे अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है।